श्रीवल्लभ आश्रम सप्तरंगी संस्कृति। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का वर्णन करते हैं। तो आइए गणपति जी के एक श्लोक के द्वारा गणपति जी का वंदन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्राकार जिनकी सूंड है, महाकाय अर्थात विशाल जिनका शरीर है, सूर्यकोटि अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी आभा है, ऐसे गणपति जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि वो हमारे समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण। आइए एक दूसरा श्लोक भगवान शिव को समर्पित करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम अर्थात जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस संपूर्ण संसार के जो सार हैं, और जो अपने गले में भुजंग अर्थात सर्पों को लपेटे हुए हैं। सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भगवान शिव और पार्वती सदा हमारे हृदय में निवास करें। नमस्कार। आज हम भगवान राम के अवतार की कथा सुनेंगे। गीता में भगवान ने अपने अवतार के कुछ कारण बताए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। त्रेता युग में जब रावण, कुंभकर्ण, ताड़का आदि दैत्यों का भार बढ़ने लगा और इनके पाप से पृथ्वी का भार इतना बढ़ने लगा कि पृथ्वी व्याकुल होने लगी, तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं पाप से दबी जा रही हूँ, मुझे इन पापियों से मुक्ति दिलाइए। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये साक्षात भगवान विष्णु कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी और समस्त देवों को लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के समीप जाते हैं। सभी देवता पूरे मन से भगवान का स्तवन करते हैं अर्थात स्तुति करते हैं, और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और पृथ्वी से कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अयोध्या में चक्रवर्ती राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूँगा, और मैं अकेला अवतार नहीं लूँगा बल्कि मेरे शेष नाग साक्षात लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लेंगे। समय बीतता चला गया। अयोध्या में चक्रवर्ती राजा दशरथ, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ने लगी, उनके मन में ये चिंता थी कि मेरे बाद इस राष्ट्र का ध्यान रखने वाला अगला राजा कौन होगा। इसी चिंता में एक दिन राजा दशरथ
अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनके चरणों में निवेदन करके अपना ये प्रश्न रखते हैं कि गुरुवर, आप मुझे बताएं कि मेरे बाद मेरे राज्य को देखने वाला कौन होगा? क्या मेरे संतान का योग नहीं है? क्या मेरे कोई संतान नहीं होगी? वशिष्ठ ने कहा, जब आंख बंद करके ध्यान दिया तो कहा कि ऐसा नहीं है। आपके भाग्य में एक नहीं अपितु 4 संतानें हैं, परंतु अभी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। कब? ऋषि ने कहा कि ये संतानें आपको सुंदर चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि के दिन आपके यहाँ साक्षात परमेश्वर अवतार लेंगे, परंतु उसके लिए आपको एक यज्ञ करना होगा और ये यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपादित किया जाएगा। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि द्वारा एक भव्य यज्ञ का आयोजन कराया। उस यज्ञ में पूरे मन से, तन मन धन से उस यज्ञ में खुद शामिल हुए और जब यज्ञ का समापन हुआ तो साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए और प्रसाद के रूप में हाविष्यान अर्थात खीर प्रदान की और दशरथ जी से कहा कि ये खीर अपनी समस्त रानियों को वितरित कर दीजिए। दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियाँ कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, इन तीनों रानियों को बुला करके खीर का आधा भाग कौशल्या जी के हाथ में दिया, आधा भाग कैकई जी के हाथ में दिया और बाद में दोनों रानियों ने अपनी अपनी खीर का आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। सुंदर समय उत्पन्न हुआ। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि और उस दिन कौशल्या जी ने भगवान राम को जन्म दिया। साक्षात भगवान राम अवतरित हुए। कैकई जी के गर्भ से भरत जी उत्पन्न हुए और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे मन में जब भी कोई दुविधा हो, जब भी कोई चिंता हो, अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से उसे बांटना चाहिए। क्योंकि राजा दशरथ अगर अपने गुरु से ना कहते तो शायद उन्हें यज्ञ का विचार प्राप्त नहीं होता। आज इतना ही। अगले अंक में फिर एक नई कथा के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।